गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं 18 वाला प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर का सिलेक्ट है। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही में ये बता दो ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, नॉर्मल चैप्टर है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लूं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ बॉल्स रखी हुई है। जैसे मान लीजिए रेड बॉल, मैं आरसी शो कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें रेड है 5 और ब्लैक बॉल है जैसे 3 और व्हाइट बॉल है मान लीजिए 2। अब बताइए मैं आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चंस करूँ आपसे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? तो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी पूछे उसके तो आएंगे ऊपर, जैसे रेड कितनी है 5 और नीचे आएगा टोटल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले होते हैं पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। इसका अर्थ क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला सबके लिए एक ही यूज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। ध्यान दें, फेवरेबल जिसकी पूछी जा रही है, जैसे रेड बॉल की पूछी है तो उसके खुद के नंबर ऊपर आएंगे, और नीचे टोटल, टोटल मतलब इन जितने भी अपने पास इवेंट्स है उन सबका टोटल करिए, अपने पास यहाँ आ जाएगा नीचे। जैसे 5 8 और 2 10 हो गया, कट रहा है कितनी बार 1/2। इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। साथ ही में बता दो आपको, जैसे आपने क्लास में कोई नंबर, टीचर आपको नंबर देते हैं, कोई भी टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए टेस्ट हुआ, जैसे मैं कहूं मोहन के 7 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तो टीचर कैसे लिखेगा? 7 आउट ऑफ 10। इसका अर्थ ये हुआ, ये फेवरेबल हो गया और ये टोटल हो गया, जिसको हम यूं एक्सप्लेन करते हैं कि 10 में से 7 नंबर आए, 10 में से 7 मार्क्स आए। यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डाइस इज थ्रोन। डाइस होता है क्या है, वो तो वैसे सब जानते हैं, लूडो वगैरह खेलने वाले। डाइस फेंका जा रहा है, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? तो ध्यान दे, पहले हमें फेवरेबल टोटल आउटकम्स क्या है, तो डाइस के अंदर है ना वो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 नंबर तक क्या होते हैं? डिजिट्स होती है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। इनको वैसे टोटल नहीं करना है, कहीं आप एडिशन करना चालू कर दो। ये टोटल आउटकम्स कितने हुए? 6 हो गए। फिर आता है अपने पास फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स के अंदर हमें जो कंडीशन दी हुई है उसी को चूज करते हैं हम। क्या बोल रहा है? इवन नंबर। अब बताइए इवन नंबर कौन सा है? एक तो 2 होगा, 4 होगा और 6 हो गया, यानी कि 2 4 एंड 6, टोटल कितने हो गए? 3 फेवरेबल। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? इवन नंबर। तो यहां हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका होता है फेवरेबल आउटकम से डिवाइड बाय टोटल नंबर आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स में कितने आएंगे? 3 और टोटल कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन की जगह मैं क्या कर दूं? ओड कर दूं। तो फेवरेबल आउट टोटल नंबर आउटकम्स तो वही देंगे, लेकिन फेवरेबल में यहां क्या हो जाएगा? फेवरेबल में ओड की बात करें तो कौन कौन से आएंगे बताइए? ओड में कौन से आते हैं? ओड वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आए। तो एक तो 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। इसकी जगह कौन आ जाएगा? 1
3 एंड 5, टोटल वही 3, आंसर वही आएगा। अगर मैं बात करूं इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5, अब ये दिमाग लगी लेस देन 5 में कौन कौन आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल आ गया अपने पास 4, तो यहां आंसर आ जाएगा 4/6, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, 2/3। आप ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट के एक ओवर में 6 बॉल फेंकते हैं। कितने बॉल फेंकते हैं, 6। ध्यान देना, जैसे 6 बॉल्स उसने क्या की, प्ले की, खेल लिए। खेलने के बाद उसने 4 यानी कि चौका किस पे लगाया, 4 का मतलब हो गया चौका। उसने कितनी बॉल पे लगाया, जैसे 2 बॉल के ऊपर चौका लगाया, लेकिन 4 बॉल से है वो क्या रही, डॉट। डॉट का मतलब खाली, उस पे उसने कोई रन नहीं लिया। यहां पर सॉरी, हाँ चौका लगाया, कितनी बॉल पे, 2 बॉल पे, और डॉट यहां देता हूं, डॉट कितनी रही, 4 बॉल डॉट रही, टोटल 6 बॉल हो गई क्या, एक ओवर में 6 बॉल होती है। अब मैं आपसे 2 प्रकार की क्वेश्चन कर सकता हूं यहां पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाउंड्री, 4 को हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है, ध्यान देना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाउंड्री, तो सिंपल सी बात है, उसने 2 बॉल पे चौका लगाया, टोटल कितनी बॉल खेली थी उसने, 6 बॉल, तो यहाँ पर कितना हुआ, तो इसको बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाउंड्री, PA, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट इवेंट हो गया एक तरीके से, या PE भी बोल सकते हो, एक ही बात है, यहाँ पर E भी आ सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर A ले लेता हूं एक बार, तो ये तो हो गया 1/3। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये उसने जो 6 में से 2 बॉल पे क्या लगाया, उसने चौका लगाया ना, उसकी बाउंड्री। अब मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बाउंड्री, तो नॉट गेटिंग बाउंड्री का मतलब हुआ कि उसने कोई भी बॉल पे चौका नहीं लगाया। तो कितनी बॉल पे चौका नहीं लगाया उसने, 4 बॉल पे, टोटल कितनी, 6, यानी कि ये कितना हुआ, 2/3। इसको हम बोलेंगे PA। तो ये तो यस की है, यस का मतलब चौका लगाया उसने, और ये है नो की, चौका नहीं लगाया, तो इसको हम किससे शो करेंगे, P से। अब बात करें हम, जो हमेशा ध्यान रखना, PA मतलब यस प्लस PA मतलब नो, ये यस हो गया प्लस नो। अगर इनका हम टोटल करें तो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को टोटल करके देख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 1/3 और 2/3, तो टोटल कितना हो गया, 3/3। कितनी बार कट रहा है, 1 बार। तो हमेशा ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास कि PA प्लस PA यानी कि यस प्लस नो का हमेशा टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके साथ एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कोई घटना घट रही हो, उसकी तो दे रखी आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी दे रखी, जैसे 0.35, ये तो किसकी हो गई, यस की, और आपसे नो की फाइंड करवाए, किसकी फाइंड करवाए, नो की हमें क्या करवाए, फाइंड। तो आप लिख देना PA प्लस PA इक्वल कितना आना चाहिए, 1। तो PA की जगह तो रख देंगे हम 0.35 प्लस PA की जगह हमारे पास ये हमें फाइंड करना है, और इक्वल कितना आ गया, 1। जो नंबर इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे हमें इसकी क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ध्यान दें, यहां हम ले रहे हैं रिलेटेड ऑफ द कार्ड। देखिए प्रोबेबिलिटी के बहुत से क्वेश्चंस कार्ड से रिलेटेड बनते हैं। कार्ड मतलब ताश की पत्तियां जो हम खेलने में यूज करते हैं। देखिए डज नॉट मैटर कि आपको खेलना आता है या नहीं, ये कोई मैटर नहीं है। विशेषकर गर्ल्स के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें उनका कोई नॉलेज नहीं होता, इसलिए मैं आपके सामने पूरी चीजें पेश कर रहा हूं। कार्ड्स होते हैं ना, उसमें एक तो होता है हार्ट, हार्ट का मतलब होता है लाल पान। हिंदी में इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि हिंदी का थोड़ा सा डायमंड यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईंट की पत्तियां होती है ना उसको। स्पेड उसको हम बोलते हैं उखम, क्या बोलते हैं, उखम की पत्तियां होती है ना उसको हम स्पेड बोलते हैं। और क्लब, क्लब का मतलब होता है चीड़ी की पत्तियां, समझ गए। अब रही बात इनमें क्या होता है, जो लाल पान और ईंट होती है ना वो तो होती है रेड कलर की, ये भी रेड कलर की होती है, ये भी रेड की होती है। लेकिन उखम और क्लब जो यानी कि चीड़ी और उखम की जो पत्तियां है वो होती है ब्लैक। किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होती है। इसका अर्थ ये हुआ 4 टाइप्स की जो
जो कार्ड्स होते हैं उनमें दो ही कलर होते हैं, एक तो रेड होता है और एक ब्लैक होता है। अब मैं बता दूं आपको इसमें क्या मिलेगा, ये 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग मिलेगी, यानी कि टोटल कितनी कार्ड हो गई 9। एक नंबर का कार्ड नहीं होता है, मतलब हम दुर्री तिर्री ये 4 5 6 7 8 9 और 10 दैला तक, जिसको हम ऐसे रीड करते हैं दुर्री तिर्री पंजी, ठीक है। यहाँ पर 10 मतलब बोलते हैं। यहां से हम बात करें तो ये 2 से लेके 10 तक कार्ड सबके पास होते हैं, 2 से 10 तक, यानी कि टोटल कार्ड हो गए 9 इसके पास मिलेंगे, 2 से 10 ये 9 इसके पास मिलेंगे, और 2 से 10 से 9 इसके पास कार्ड मिलेंगे। सबके पास 2 से लेके 10 तक काउंटिंग की कार्ड होती है। उसके बाद चले हम 11 नंबर, तो उसके पास हम जे से शो करते हैं। जे का मतलब होता है जैक, गुलाम जिसको आप बोलते हो। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आता है क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। फिर आता है के फॉर किंग, के फॉर किंग, और लास्ट में आता है इक्का होता है ना, इक्का, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एस। एस यानी क्या होता है, इक्का होता है। अब ध्यान दे, कार्ड कितने हुए टोटल 9 10 11 12 13। एक के पास कितने कार्ड हो गए 13, इसके पास भी वही 13, इसके पास भी 13, और इसके पास भी 13। टोटल कितने हुए बताओ, टोटल हो गए 52 कार्ड्स हो गए क्या, ये लो टोटल आ गए। अब इनमें देखो बहुत सी क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने पास, फिर से देख लो एक बार। 2 से लेके 10 तक काउंटिंग मिलेगी सब में, जे क्यू किंग और एस ये अपने पास मिलेंगे। अब मैं आपको कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे मैं उसके लिए मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान देना। जैसे आपके पास 52 कार्ड्स है, उसको हम क्या कर लेंगे, पूरे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये नहीं पता था कौन सा कार्ड कहां पर है। मिक्स करने के बाद मैं कहूं आपको उस 52 कार्ड में से कि आप उसमें से एक कार्ड निकाले, और कार्ड निकाल के बाद में देखिए आप, मतलब निकाला एक ही आपने, ये चीज ध्यान रखना। तो अपने पास उसको मैंने देखा, देखते मेरे को पता चला कि वो तो इक्का निकला है, इक्का का मतलब हो गया एस। अब मैंने कोई कलर नहीं बोला ना एस, ना मैंने उसका नाम लिया कि किसका निकला है इक्का, मैंने ये थोड़ा ना बोला हार्ट का निकला है, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का, किसका नाम नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ ये कहा इक्का निकला। तो हमारे पास इक्के होते कितने हैं टोटल 4 होते हैं, कितने में से 52 में से, तो ये आ जाएगा 1/13, समझ गए होंगे शायद। उसके बाद मैं बात करूं, मैंने उस सारे कार्ड्स को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं कहूं, ध्यान देना, मैं कहूं कि उसमें से एक मैंने फिर से निकाला, निकालने के बाद मेरे को पता चला वो रेड कलर का इक्का है, रेड कलर। अब रेड कलर की इक्के 2 मिलेंगे आपको, ये रेड कलर है, ये भी रेड कलर का है, ये भी रेड, तो इसका मतलब 2 कितने में से 52 में से ये आ गया अपने पास 1/26। फॉर्मूला वही रहेंगे। मैं कहूं, ध्यान देना, एक ही टाइप पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं कहूं आपको कि जैसे मैंने पूरे कार्ड्स को मिक्स कर रखा है, मिक्स करने के बाद मैंने जैसे उसमें से कार्ड चूज किया, चूज करने के बाद मैंने देखा उसमें एक विशेष नाम के साथ आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं क्लब का इक्का है, तो अब क्लब का इक्का तो एक ही मिलेगा आपको पूरे 52 कार्ड में से, तो वो हो जाएगा 1/52। ऐसे इनमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। और दे रहा हूं, जैसे मैं किंग के ऊपर बात करूं तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैं किंग पे भी बना सकता हूं, क्वीन पे भी बना सकता हूं। रही बात, मैं आपको एक और बता दूं, इन दोनों कार्ड्स को फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड का अर्थ क्या होता है, फेस कार्ड का मतलब तस्वीर, तस्वीर यानी कि पिक्चर वाली जो कार्ड होती है ना, जैसे क्वीन पे एक रानी का पिक्चर बना हुआ होता है, किंग पे एक किसका होता है, किंग पे एक राजा का पिक्चर बना हुआ होता है, और जे यानी कि गुलाम पे पिक्चर नहीं होता, तो ये पिक्चर वाले होते हैं। तो फेस कार्ड की बात करें तो उनमें ये दोनों भी काउंट करेंगे फेस कार्ड के अकॉर्डिंग। ये थे हमारे ताज से रिलेटेड, इनमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो उसमें एक ही टॉपिक आप सर्च करना। एक तो होता है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो जिस स्टूडेंट को ये वर्ड आपके दिमाग में घुस जाएगा, दिमाग में आपके फीड हो जाएगा कि फेवरेबल क्या, मतलब फेवरेबल वही होता है जो पूछा जा रहा है,
जैसे आपको पूछ के आ रहा है वो चीज आप सर्च कर लेंगे। जैसे मैं कहूं, मैंने आपके पास एक फेंट करके रखी है, आपने एक ताश निकाली, ताश की यानी कि पत्ती निकाली, उस पत्ती को यानी कि कार्ड को आप देख रहे हो, देखने से आपको क्या पता चल रहा है? मैं कहूं लेस देन 8 निकला, लेस देन 8, सोचिए लेस देन 8 में कौन आएगा? लेस देन 8 में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये आएगा ना। लेस देन 8 में कितनी पत्ती होगी? 3 3 6। अब लेस देन 8 2 6, तो इस एक के पास भी मैंने कोई कलर नाम तो बोला नहीं, तो 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके बाद, 6 4 जा 24, यानी कि 24 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 52, ये आंसर आ जाएगा। इसको काट दो। कटने के बाद अब इसी से रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चंस है 17 चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से जरूर कंफर्म करें। उसी के साथ आप इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। साथ ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके घर में जितने भी फोन है उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। धन्यवाद।